जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। 6.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। पहला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। फिर घन का आयतन ए क्यू होता है। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। फिर घन का आयतन LBH होता है। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में L प्लस बी कोष्ठबंध H होता है। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL होता है। जी, इसे हम लिखना भूल गए थे। ठीक, फिर अगला है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठ में H प्लस R होता है। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर होता है। फिर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। फिर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 13 और 14, फिर क्वेश्चन नंबर 15, 16। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 या 8 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्नावली 6.2। 6.2 में आपको वर्धमान और ह्रासमान देखने के लिए मिलेगा। जब हम f' अर्थात प्रथम अवकलन करने के बाद वो उसका मान अगर 0 से बड़ा होगा तो फलन वर्धमान होगा, और जब 0 से छोटा होगा तो फलन ह्रासमान होगा। अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 18, 19। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, जो आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा प्रश्नावली 6.3। 6.3 में आपका उच्चतम तथा न्यूनतम मान निकालने के लिए होगा। जब f' का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव आए तो स्थानीय उच्चतम मान होगा, और f' का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव आए तो स्थानीय निम्नतम मान होगा। ठीक है, ये प्रथम अवकलज परीक्षण है। ठीक, ये क्वेश्चन में कहेगा कि इस विधि से कीजिए तो आपको इस विधि से करना होगा, अन्यथा आपको जो भी विधि सरल लगे उसे ही करिएगा। ठीक, फिर अगला है द्वितीय अवकलज परीक्षण। जब दोबारा अवकलन करने के बाद प्राप्त मान अगर 0 से छोटा होगा तो स्थानीय उच्चतम मान होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो स्थानीय निम्नतम मान होगा। अगर 0 के बराबर आ जाए तो यह परीक्षण असफल होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इससे संबंधित और एक नोट है द्वितीय अवकलज परीक्षण का। जब उपयोग कर लेते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण के बाद जिस बिंदु पर फलन उच्चतम या न्यूनतम होगा उस बिंदु को फलन में रखकर उच्चतम तथा निम्नतम मान निकाला जाएगा। ठीक, अर्थात जब द्वितीय अवकलज परीक्षण से पता लगा लेते हैं कि इस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम या निम्नतम है तो फिर उस बिंदु को f(x) में रखकर उसका मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण नंबर 32 और 33।
ये 32 नंबर उदाहरण आपके इस साल के मॉडल पेपर में भी दिया गया है, जो दोनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला है हमारा उदाहरण नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 8 और 12। अगला क्वेश्चन नंबर 14 और 20। फिर अगला क्वेश्चन है 23, 24 और 25। ये सभी क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। चलिए अभी यहाँ के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।